हरि ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हरिओम। पहले सम्मेलन के आयोजक संयोजक सबको बहुत बहुत मन से धन्यवाद। आपने मुझे महर्षि पतंजलि का स्मरण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। पतंजलि जी के बारे में बोलना है तो हम इतना जानते हैं कि पतंजलि योग तज्ञ थे, व्याकरण तज्ञ थे और आयुर्वेद तज्ञ भी थे। पतंजलि मानस शास्त्र तज्ञ भी थे। ये चौथा विषय उनको हमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो प्राणायाम का जो विषय है वो कहां से कहां लेके जाते हैं और कितनी सूक्ष्मता से उन्होंने इस प्राणायाम के बारे में हम लोगों को बोला है। हम तो प्राणायाम सीखते हैं, सिखाते हैं, करते हैं, कुछ तो भी प्राणायाम के बारे में बोलना चाहते हैं, तो इसकी जो सूक्ष्मता है वो कहाँ तक लेके जाती है, हमें यही विचार करने की एक आवश्यकता आ पड़ी है। इस सम्मेलन के माध्यम से प्राणायाम का जो असली उपयोग है वो क्या हो सकता है, ये हमें जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ये जो प्राणायाम का विषय इस साल हमारे सामने रखा गया है, इसका उपयोग तो हम करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, तो मन की स्थिरता तक जाएंगे। मन प्राणायाम के सिर्फ 5 सूत्र पतंजलि ने लिखे हैं। 5 सूत्रों में अंतिम जो सूत्र है 5 में से 53 नंबर का जो सूत्र है, 53 नंबर का जो सूत्र है, दूसरे पाद में आने वाला, वो बोलता है कि धारणा सुच योग्यता मनसा। मन को धारणा के लिए योग्य बनाता है प्राणायाम। तो देखो, हम ऐसे तो बोलेंगे ना प्राणायाम, उसमें क्या है, नाक पकड़ के बैठना हो गया प्राणायाम। हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की पूजा वगैरह होती है, उस समय पुरोहित लोग बोलते हैं चलो अभी नाक पकड़ के प्राणायाम करो, तो सब लोग ऐसा नाक पकड़ के क्या करते हैं पता नहीं है, सांस लेते छोड़ते क्या करते पता नहीं है। तो ये नाक पकड़ के सिर्फ बैठना ये प्राणायाम नहीं है। नाक, एक नाक बंद करके दूसरी नाक से हवा लेनी है, फिर ये दूसरी नाक बंद करके पहले वाले नाक से बाहर, ऐसे जो चक्रावर्तन चलता है, अनुलोम विलोम चलता है, ये तो प्राणायाम की शुरुआत है। अंतिम उसका ध्येय है धारणा सुच योग्यता मनसा। पतंजलि मानस शास्त्रज्ञ है, इसलिए योग के हर अंग को वो मन तक लेके जाते हैं। आसन का वर्णन किया तो वो बोलते हैं कि ततो द्वंद्व अनभिघाता। मन में जो द्वंद्व, विचारों के द्वंद्व चलते हैं वो नष्ट हो जाते हैं आसन से। फिर प्राणायाम का परिणाम वही बोला है कि धारणा सुच योग्यता। देखो, मैंने आपको बोला कि चलो आपने आसन सीख लिया, प्राणायाम सीख लिया, चलो अभी
ध्यान धारणा के लिए बैठ जाइए, धारणा करने के लिए बैठ जाइए। नहीं, हम नहीं बैठने वाले, शांति से बैठना नहीं जमता, हमसे होता नहीं है, ये मन की तैयारी नहीं है स्थिर बैठने के लिए। तो प्राणायाम के माध्यम से धारणा सुच योग्यता मनसा, मैं परिणाम का सूत्र आपको पहले ही बता रही हूं, क्योंकि हर पतंजलि का हर अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी अंग एक दूसरे से समांतर है, फिर भी एक के बाद एक कर सकते हैं, एक के बाद एक भी करने के लिए पतंजलि ने बोला है। और कितने प्रकारों से हमें समझाया है पतंजलि ने। यम नियम का पालन करो, शरीर पर नियंत्रण रखो, फिर सांस पर नियंत्रण रखो, फिर आप अपने इंद्रियों को अंदर लेके जाओ, कुछ तो भी करो। सभी अंग एक दूसरे से अलग है, फिर भी एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, फिर भी एक के बाद एक आप चढ़ सकते हैं। ये सब पैदा ने बोली है कि एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, ऐसे एक एक स्तर है बोलते हैं। सभी दृष्टि से इन अंगों का विचार हमारे सामने पतंजलि ने उनके सूत्रों के आधार से ही रखा हुआ है। मतलब अभी अपनी योग विद्या धाम में हम सिखाते हैं, पहले आसन सिखाते हैं, पहले यम नियम सिखाने बैठेंगे तो कोई आएगा नहीं हमारे वर्ग में, आज सिखाएंगे तो आते हैं। आसन प्राणायाम की शुरुआत कर देते हैं तो बोलते हैं कि हमारा मन शांत हो गया, झगड़ा वगैरह बंद हो गया, यम नियमों का पालन हमने शुरू कर दिया। फिर भी पतंजलि एक के बाद कैसे बोलते, देखो आसन पूरा होने के बाद आसन के 3 सूत्र लिखे हैं पतंजलि ने। पहला सूत्र है स्थिर सुखम आसन, दूसरा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, ततो द्वंद्वान अभिघातः। ये जो आसन के सूत्र है, चलो कर दिया ऐसा आसन, अभी आप स्थिर हो गए, अभी प्राणायाम शुरू करो। लेकिन यदि हमने पहले से ही प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दिया तो भी यश मिलता है, और आसन के बाद कर दिया तो भी यश मिलता है। अरे ये सभी कैसे सिद्ध हो सकता है, ये कैसे शक्य हो सकता है? मुझे तो ऐसा ही प्रश्न हो गया, मेरे दिमाग में आ गया कि पतंजलि सबको चलो ये करना है ऐसा करो, नहीं नहीं वैसा करो, ऐसा, सभी बातों सभी दृष्टि से वो हमको समझा रहे हैं। आपको योग करना है तो योग कहाँ तक लेके जाता है आपको, इसके बाद ये करो, नहीं नहीं वो नहीं, ठीक है करो। जो अभी योग विद्या ने सिर्फ आसन के वर्ग, सिर्फ प्राणायाम के वर्ग, सिर्फ ओंकार के वर्ग, सिर्फ ध्यान के वर्ग सभी चलते हैं, इसका मतलब है ये सभी अंग, अकेले एक अंग का अभ्यास किया तो भी प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, अनंत के पास आप जा सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास किया तत क्षीयते प्रकाश आवरणम, दूसरा परिणाम बोल दिया। 53वां सूत्र है धारणा सुच योग्यता मनसा, उसके पहले 52वां सूत्र है तत क्षीयते प्रकाश आवरण, जो हमारा आत्मा है ना अंदर, उसके ऊपर जो प्रकाश, आत्मा का एक खुद का प्रकाश होता है, वो ढक गया है अपने बर्ताव से, पूर्व जन्मों के कारण, कुछ बुरे बर्ताव, अच्छे बर्ताव, सभी दृष्टि से वो ढक गया है आपके अंदर का आत्म प्रकाश, वो प्राणायाम के कारण जागृत हो जाता है और आत्मज्ञान भी हो सकता है। उन्होंने लिखा है उधर प्रकाश जो है अंदर का, उस पर जो आवरण हो गया है वो प्राणायाम के कारण बाजू में हट जाता है और आपके अंदर का प्रकाश बाहर आने लगता है। क्या परिणाम लिखा है पतंजलि ने, उनके एक एक सूत्र से हम तो अंदर अंदर नीचे नीचे इतने जाते हैं, एक सूत्र का विचार करते करते ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे क्या है ये पतंजलि, मन पर नियंत्रण करने के लिए सभी अंगों का विचार है। यम नियम का वर्णन वैसे ही किया है, आसन का वर्णन भी वैसे किया है। अचरज में डालने वाली ये सभी पतंजलि की सूत्र है, और ऐसे ही प्राणायाम की ये जो सभी सूत्र है, अभी मैंने आपको बोल दिया कि उसके परिणाम ही पहले मैंने बोल दिए।
ततक्षीयते प्रकाशावरणम, आपके अंदर आत्म प्रकाश है, उस पर जो आवरण चढ़ा हुआ है वो प्राणायाम से हट जाता है और उसके कारण आपका मन अंतरंग योग के लिए धारणा सुच योग्यता मनसा। आपको मैंने ऐसे ही बोल दिया ध्यान में बैठो, लोग थोड़े ही संख्या में ध्यान के वर्ग में आते हैं, लेकिन प्राणायाम से आप ध्यान का अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी पहले ही परिणाम बता रही हूँ। अभी ये कैसे शक्य होता है? ये जो पतंजलि का बताने का जो ढंग है ना, वो एकदम अलग सा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब एक आध विषय हम विचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी देखो ये जो सूत्र है ना प्राणायाम के, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायामः बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ये जो एक के बाद एक बता रहे हैं ना, ये सभी प्राणायाम के माध्यम से आप मन की अवस्था स्थिर करने तक कैसे पहुंचेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से इसका वर्णन किया है। देखो पतंजलि ने तो सूत्र बहुत थोड़े भी लिखे हैं, इतना संक्षिप्त तो उसका वर्णन किया है। तो ये सालों से 2500 बरस पहले उन्होंने ये पतंजलि योग सूत्र लिखा। आज तक ढेर सारे लोग उस पर विचार करते ही आ रहे। उसमें से जो कुछ समझ में आता है, हर एक जन अपनी अपनी दृष्टि से लिखता है, अलग अलग मतांतर रहते हैं अपने सामने। मैंने ढेर सारे मतांतर पढ़ने की कोशिश करी और आपको स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि हमारे जो मंडलिक गुरु जी है, इन्होंने जिस प्रकार इसको स्पष्ट किया है, तो मुझे बाकी और किसी स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं रही। बहुत आसानी से। मेरा एक और कथन है पतंजलि योग सूत्रों के बारे में, कि पतंजलि योग सूत्र जितने प्रगत अभ्यास करने वाले योगी के लिए उपयुक्त है, उससे कई ज्यादा वो हम जैसे सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त है। हम सामान्य लोग हैं, हम सामान्य स्तर से योग के अलग अलग ऊपरी पैदानों पर कैसे चढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण पतंजलि ने किया है। उनका एक एक सूत्र सामान्य व्यक्ति के लिए भी है और प्रगत अभ्यास के लिए भी है। और हमारे मंडलिक गुरु जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से इस सूत्र का स्पष्टीकरण किया है। जो मतांतर है उस सभी पढ़ते पढ़ते मैं इनके विचार पे स्थिर हो गई हूँ कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से प्राणायाम के ये सूत्र हमें समझाए गए हैं। तो पहला सूत्र है प्राणायाम का, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। ये तस्मिन् सति क्या है? इसमें 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है तस्मिन् सति, दूसरा मुद्दा है श्वास प्रश्वास, तीसरा मुद्दा है उस पर नियंत्रण लाना है, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद ये तीसरा है, गति जो है, और विच्छेद चौथा मुद्दा है। तो ये तस्मिन् सति के बारे में बहुत सारे पुस्तकों में मैंने पढ़ा है, लेकिन हमारे लिए, हम सामान्य स्तर पर समझने वाले जो उसका विचार है, वो हमें हमारे सामने लिखा हुआ है मंडलिक जी के पुस्तक में। तस्मिन् सति का क्या अर्थ है? तो अभी पहले पता है आसन के सूत्र में, तो द्वंद्वान अभिघाता, मतलब द्वंद्व नष्ट हो गए हैं मन के, ये तस्मिन् सति है। आसन का अभ्यास करते करते द्वंद्वावस्था नष्ट हो गई है, पहली बात है। तस्मिन् सति का दूसरा अर्थ है कि द्वंद्वावस्था नष्ट हो गई है, अभी आप उसमें आप स्थिर हो जाइए, ये दूसरा अर्थ है। द्वंद्वावस्था खत्म होने के बाद आप स्थिर हो गए उसमें। और तस्मिन् सति का तीसरा अर्थ बोला है कि इसमें दीर्घ काल इस प्रकार अभ्यास करने के बाद, दीर्घ काल इस द्वंद्वातीत अवस्था और मन की स्थिरता का अभ्यास दीर्घ काल करने के बाद, दीर्घ काल आपको स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। अभ्यास किया दीर्घ काल और आपको स्थिरता उसके कारण दीर्घ काल प्राप्त हो जाएगी। और ऐसी अवस्था में
तस्मिन् सति का ये अर्थ है। और ऐसी अवस्था में श्वास प्रश्वास की जो गति है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण करना है। अभी यह गति नियंत्रण करना, इसको वो प्राणायाम बोल रहे हैं। तो नियंत्रण कैसे करेंगे इस पर? देखो, ये भी बात बहुत अच्छी तरह से हमें समझाई है। पूरक रेचक के बदले, नहीं तो पूरक रेचक शब्दों का उपयोग क्यों नहीं किया पतंजलि ने? सभी जगह हठ प्रदीपिका वगैरह सभी जगह घेरंड संहिता बाकी ग्रंथों में पूरक रेचक, पतंजलि ने पूरक रेचक नहीं किया है। और फिर यहाँ श्वास प्रश्वास गति विच्छेद करने के लिए आपको काल का बंधन भी नहीं दिया है, कौन सा भी नियंत्रण यहाँ नहीं है। तो ये श्वास प्रश्वास पहले तस्मिन सति, आप स्थिर हो गए और दीर्घ काल स्थिरता प्राप्त करने के बाद आपका श्वास मंद गति से ही चलने वाला है। श्वास और उच्छ्वास एकदम मंद गति से चलने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने आप सांस पर नियंत्रण आ जाता है। बहुत स्थिर हो गए, मन भी शांत है, सभी बातें शांत है, तो आपका सांस बहुत ही मंद गति से चलने वाला है, उच्छ्वास भी। और ये जो नियंत्रण है बहुत धीरे धीरे लाना है। नियंत्रण कैसे लाएंगे? इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं सब लोग कि बाघ और सिंह को हम जिस प्रकार हिंस्र पशुओं पर नियंत्रण लाते, उसी प्रकार अपने सांस की गति पर नियंत्रण लाना है, सांस उच्छ्वास की गति पर नियंत्रण लाना है। बहुत मन से एकाग्रता से आपको अभ्यास करना है इस प्राणायाम का। तो बहुत धीरे धीरे आपके मन पर नियंत्रण आने वाला है। कैसे व्याघ्र और सिंह को कैसे हम सिखाते हैं? 100 बार उनको बताना पड़ता है। उनके पिंजरे के ओर, वो जो रिंग मास्टर होता है, उनका मालिक होता है, वो पिंजरे की ओर अपनी काठी वहां लगाता है, डंडा लगाता है, और जिस स्टूल पर वो व्याघ्र को और सिंह को बिठाने के लिए बोलता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 100 बार दिखाता है। तब कहीं जाके सिंह के और बाघ के दिमाग में आ जाता है कि यहाँ से आएंगे, इधर बैठेंगे। 100 बार बहुत ही संयम से ये काम करना पड़ता है। ये संयम से नियंत्रण लाना, यही बात सांस और उच्छ्वास के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, गति का विच्छेद। अभी प्राणायाम शब्द मैं पहले स्पष्ट करूंगी, उसके बाद विच्छेद, विशेष शब्द और विशेष छेद का अर्थ आपको बताऊंगी। दीर्घ काल हम अभ्यास कर रहे हैं, तो मतलब आसन का अभ्यास, तस्मिन सति दीर्घ काल अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारी श्वास की गति कम ही हुई है, और ऐसी ये गति एकदम रुक जाएगी, इस अवस्था तक आनी है। इसको कुंभक नहीं बोला है, ये रुक जानी चाहिए आपकी गति, वहां तक आपको अभ्यास करना है। ये इसको प्राणायाम बोला है। अभी ये विशेष छेद कैसे करेंगे, ये गति कैसी रोक देंगे, इसका अभ्यास है। तो विशेष छेद का भी बहुत ही अच्छी तरह से एकदम आसान भाषा में स्पष्टीकरण हमें इसी पुस्तक में मिलता है। आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे उसके लिए, अपने आप होने वाला नहीं है, विशेष प्रयास करने पड़ते हैं आपको। श्वास प्रश्वास के कारण उसके बाद हम सांस ले रहे, छोड़ रहे, तो अपने आप गति रुक जाती है। उसको प्राणायाम नहीं बोलते। वैसे तो मृत्यु के बाद भी गति रुक जाती है, उसको भी प्राणायाम नहीं बोलते। तो फिर विशेष छेद कैसे करेंगे, इसके बारे में स्पष्टीकरण इसी पुस्तक में मिलता है। सांस के बाद प्रश्वास तुरंत शुरू हो जाता है, और बीच में जो अंतर रहता है वो बिल्कुल एकदम क्षण से ही कम अंतर रहता है, और ये जो काल बीच में होता है वो प्रयत्न पूर्वक बढ़ाना है। विशेष छेद करने के लिए ये स्पष्टीकरण दिया गया है। और सांस लेना और छोड़ना, इस प्रक्रिया पर इस प्रकार नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो ये नियंत्रण करने के लिए 3 मुख्य मुद्दे हैं, उनका विचार हमें करना है। चयापचय जो क्रिया रहती है, चयापचय क्या होता है? हम हवा अंदर लेते हैं
हवा का चयापचय, हवा अंदर लेते हैं, वो पूरे हमारे खून तक अंदर पहुंच जानी चाहिए, तब ये पाचन उसका हो गया, मतलब हवा अंदर तक जा पहुंची है। यदि प्राणवायु की जरूरत हमें ज्यादा है तो उसकी गति बढ़ा दी जाती है, और प्राणवायु की गरज नहीं है, उतनी आवश्यकता नहीं है, तो उसकी गति कम हो जाती है। हमारे शरीर में कर्बोदक प्राणिल वायु बढ़ गया तो प्रश्वास होता है, और प्राणवायु जल्दी ही लिया जाता है अंदर। तो कर्बोदक प्राणिल वायु का प्रमाण बढ़ाना तो जल्दी पूरक हो जाता है, और वो हम छोड़ देंगे तो जल्दी हमें प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलता है। तो चयापचय यदि कम है तो सांस जल्दी नहीं छोड़ा जाता और जल्दी नहीं लिया जाता। आसन की स्थिरता में, आप आसन बहुत स्थिरता से कर रहे हैं, सुखकारकता से कर रहे हैं, तो चयापचय की गति कम हो जाती है और श्वास प्रश्वास भी, उसकी संख्या भी कम हो जाती है। अभी इस अवस्था में प्राणायाम करने के लिए आपकी शरीर की अवस्था अनुकूल बन गई है। ये चयापचय जो है, इसके कारण हमारे सांस और प्रश्वास की गति नियंत्रित हो जाती है। अभी ये बात आपके समझ में आ गई। अभी दूसरी बात क्या है, किसके कारण हम नियंत्रण कर सकते हैं? मानसिक भावना, उसको हमें उस पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारे मन में ताण तनाव बढ़ गए ना, तो गति बढ़ जाती है, काहे कि सांस की गति बढ़ जाती है, और हमारा मन शांत हो गया कि सांस की गति कम हो जाती है। तो ये हमारा सांस और प्रश्वास नियंत्रण करने में चयापचय जितना जब जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारी मानसिक भावनाएं उतनी जरूरी है। हमें क्रोध आ गया तो सांस लेना छोड़ना जल्दी हो जाता है, शांत हो गए तो सांस की गति कम हो जाती है। इसके साथ साथ तीसरा, अभी चयापचय के कारण हमारा प्रश्वास प्रश्वास नियंत्रित हो जाता है, मानसिक भावना स्थिर है तो उस पर नियंत्रण आ सकता है। और तीसरी बात है हमारी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का उपयोग करके हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। चयापचय की प्रक्रिया और भावना, मानसिक भावना, इनका प्रभाव कम करना चाहिए, और वो प्रभाव प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति से कम हो सकता है। और प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति से हमारी चयापचय की जो प्रक्रिया है और मानसिक भावना है, उस पर नियंत्रण लाया जाता है, और उसके बाद अपनी इच्छा शक्ति से श्वास और प्रश्वास के उसके गति का विच्छेद हो सकता है। विशेष छेद करना है, उसको रोकना है। तो कितनी आसानी से हमें पतंजलि ने तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदा प्राणायाम इस प्रकार बोला है। ये तस्मिन् स्वति बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सांस बढ़ते बढ़ते सांस का प्रमाण, उच्छ्वास का प्रमाण बढ़ता है, मन शांत करो। ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर लोग उनको कुछ गोली खिलाते हैं। साइकोलॉजी, जिनका मानस शास्त्र, मानसिक अस्वास्थ्य है, उनको मानस शास्त्र तज्ञ औषध देते, दवा देते, गोली देते, उसको सुला देते। ये पतंजलि क्या सिखा रहे हैं हमें? अरे अपने आप ये हो सकता है। इस पर नियंत्रण प्रयत्न शैथिल्य आनंद समापत्ति के आसन के अभ्यास से करो, बहुत अच्छा मार्ग है ना हमारे लिए। ये सभी सूत्र समझने की कोशिश करो। ये ऐसे सामान्य लोगों के लिए है सूत्र। अभी ये गति विच्छेद प्राणायाम हो गया। अभी प्राणायाम का दूसरा सूत्र, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। 49वां सूत्र है जो अभी प्राणायाम का पहला सूत्र। दूसरे पाठ का 50वां सूत्र है। उन्होंने हमें यहाँ प्राणायाम के प्रकार बोले हैं कि बाह्य, अभ्यंतर, बाहर सांस, अंदर सांस लेनी ही नहीं है, ऐसे ही रोकना है, लेना ही नहीं सांस, वो बाहर रोकना है। फिर सांस लेकर रुकना है,
ये अभ्यंतर, अंदर सांस ले लो और कुंभक कर दो, ये अभ्यंतर है। सांस लेनी नहीं है, बाहरी हवा रोक दो, ये बाह्य कुंभक है। और स्तंभ वृत्ति कहीं भी बीच में उसको रोक दो। ये 3 प्रकार के प्राणायाम पतंजलि बोल रहे हैं। देश काल संख्या भी, इस प्रकार के ये जो 3 प्रकार है वो देश काल और संख्या के कारण उससे संबंधित है, उस पर अवलंबित है। देश यानी क्या, कितनी लंबी हम, कितना लंबा सांस छोड़ेंगे, कितनी हवा दूर जाती है। अंगुल मतलब ये जो हमारे उंगली की मोटाई है, उंगली कितनी है, ये इसको ये जो इसका अंतर है, एक उंगली का ये चौड़ाई इसकी, ये एक अंगुल है। तो 4 अंगुल सांस लंबी है, 8 अंगुल है, 16 अंगुल है, कहाँ तक उच्छ्वास आपका पहुंचता है, कितने दूर से हवा अंदर आती है, ये सब नापना। फिर हमारे फेफड़ों में कितनी हवा हो सकती है, समा सकती है, 6000 घन सेंटीमीटर हवा बैठ सकती है। वो एक क्षेत्र हो गया प्राणायाम का, हवा का फेफड़ों का क्षेत्र हो गया। फिर काल, 4 अंक में सांस ले ले, 8 अंक में छोड़े, 5 अंक में ले ले, 10 अंक में छोड़े, ये काल का विषय है। फिर कितना समय, 5 मिनट प्राणायाम किया, 10 मिनट किया, ये सभी काल में इसका वर्णन आ जाता है। और संख्या क्या है, संख्या के लिए भी आवर्तन, मैंने 10 आवर्तन किए, मैंने फिर आधा घंटा प्राणायाम किया, ये संख्या में भी आ सकता है। तो सूत्र है बाह्याभ्यंतर बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अभी इसमें ये दीर्घ सूक्ष्म बहुत ही शब्द महत्वपूर्ण है। ये समझ लेंगे ना तो पतंजलि कितनी कुशलता से हमें समझाते हैं, ये समझ में आएगा। दीर्घ और सूक्ष्म, सूक्ष्म ये प्राणायाम देश काल संख्या से परिवेष्टित है, परिदृष्टो, उससे वो बंधा हुआ है हमारे ये 3 प्रकार के प्राणायाम। और उसको दीर्घ काल और दीर्घता से अभ्यास करते रहिए। और सूक्ष्म, इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आएगा ना तो आपको प्राणायाम समझ जाएगा। मतलब किस लिए पतंजलि ने ये लिखा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, दीर्घ और सूक्ष्म का वर्णन बहुत अच्छा लगा। दीर्घ ये प्राणायाम का विशेषण है। किस प्रकार हम दीर्घता से, ये जो 3 प्रकार बोले ना, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, ये दीर्घ काल हमें अभ्यास करना है। तो इनका देश मतलब इनका जो क्षेत्र है वो दीर्घ होता जाता है। इनका कालावधि मतलब काल करने का, देखो अभी गुरुजी हमें सिखाते हैं, परिचय वर्ग में 2, 4, 5 मिनट योगा प्राणायाम करते हैं, प्रबोध में 10-15 मिनट तक प्राणायाम करते हैं, प्रवीण वर्ग में, योग विद्या गुरुकुल के प्रवीण वर्ग में 20 मिनट प्राणायाम करने के लिए हम बोलते हैं। फिर पंडित वर्ग में आधा घंटा प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं। और रत्न के वर्ग में और भी हम इसका कालावधि बढ़ा रहे हैं। तो ये कालावधि, दीर्घ कालावधि उसका बढ़ाना, उसका आवर्तन बढ़ाना और उसकी संख्या बढ़ाना, ये सभी दीर्घ में आता है। और वर्णन है कि पुराने समय ऋषि जब प्राणायाम वगैरह करते थे तो वो सुबह 6 से 6:30 या सुबह 3 घंटे, दोपहर 3 घंटे, शाम को 3 घंटे प्राणायाम, बस उतना ही करते थे। क्या जीवन हो गए, उनकी तेजस्विता बहुत बढ़ गई। ये प्राणायाम की दीर्घता, लगातार 3 घंटा प्राणायाम कर दिया तो आप पहुंच गए ऊपर। ये दीर्घ करना है। फिर सूक्ष्म क्या है, अभी सूक्ष्म शब्द भी समझने जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अभी सोचिए, इसके आधार पर आगे का सूत्र का वर्णन मैं करने वाली हूँ। पतंजलि हमें कहाँ अंदर लेके जा रहे हैं आपकी समझ में आ जाएगा वो। अभी इस प्रकार दीर्घ और सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का क्या मतलब है, हमारी जो प्राणवायु हमें कितना चाहिए उसकी आवश्यकता ही कम होती जाती है। इस प्रकार दीर्घ काल प्राणायाम करते रहेंगे ना तो अंदर प्राणवायु की गरज ही, हमारी आवश्यकता ही कम हो जाती है। उसमें क्या होता है, पूरक
कम हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है, उसकी संख्या कम हो जाती है, मूलतः उसकी गति कम हो जाती है और बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही धीमी गति से आपका प्राणायाम चलता रहता है। ये दीर्घ और सूक्ष्म है। देखो अभी बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम आपका दीर्घ हो गया, सूक्ष्म हो गया। अब यह इस अवस्था तक योगी पहुंच गया है, दीर्घता और सूक्ष्मता तक। स्तंभ वृत्ति कभी भी वो स्तंभ वृत्ति माने कभी भी बीच में वो रोक सकता है, इस पर भी इसका नियंत्रण आ सकता है दीर्घ और सूक्ष्म अभ्यास के कारण। फिर उन्होंने 51वें सूत्र में बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, चौथा प्राणायाम और बोला है। और ये भी बहुत ही समझने की बात है। क्या लिखा है इसमें? बाह्य मतलब आपको मालूम हो गया कि हवा लेनी है, हवा लेनी नहीं है, सांस लेना ही नहीं है, उसके सिवा ही प्राणायाम करना है, बाह्य कुंभक है। अंतर कुंभक, अभ्यंतर, अंदर हवा ले लीजिए फिर कुंभक कर दीजिए। और उसके परे प्राणायाम है, वो है चतुर्थ प्राणायाम, कुंभक सहित प्राणायाम या सहित कुंभक। जो प्राणायाम बोला है वो क्या है? मतलब पूरक रेचक है उसके लिए। और ये प्राणायाम जो है ना चतुर्थ वाला, ये कुंभक, उसमें कुछ समय पूरक रेचक की जरूरत ही नहीं है, कुंभक विरहित प्राणायाम है ये चौथा वाला, कुंभक विरहित प्राणायाम है। अभी देखो योगी ऐसे ही बैठा है, दीर्घ काल वो पूरक कम हो गया है, गति कम हो गई है, संख्या कम, बहुत सूक्ष्मता से वो प्राणायाम कर रहा है। ऐसी अवस्था में प्राणायाम करते करते उसको सांस लेने की जरूरत ही नहीं रहती। ये चौथा प्राणायाम बोला है, अपने आप होता है। पतंजलि ने इसको नाम ही नहीं दिया है। और पहले 3 प्रकारों से उसी में लिखा नहीं है, उन्होंने उसको अलग सा कर दिया, क्योंकि दीर्घ काल अभ्यास करने के बाद, सूक्ष्म स्तर पर जाकर प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद ये चौथा प्रकार आपको अनुभूति आती है। यहाँ पूरक नहीं है, रेचक नहीं है, कुंभक अपने आप हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और एक छोर तक आपकी दीर्घता, आपके अभ्यास की सूक्ष्मता एक ऐसे छोर तक जाती है कि जहां आपको पूरक रेचक की जरूरत नहीं रहती है, श्वास प्रश्वास की जरूरत रहती ही नहीं है। अभी देखो प्राण वायु भी आवश्यक नहीं था इनकी अवस्था में। अभी ये समाधि अवस्था का वर्णन हो सकता है। अभी ये जो चौथा प्राणायाम पतंजलि बोल रहे हैं, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। विषयाक्षेपी का मतलब है उससे परे, बाह्य अभ्यंतर कुंभक से परे ये प्राणायाम है। दीर्घता और सूक्ष्मता ऐसे छोर तक पहुंच जाती है इस साधक की कि उसको प्राणवायु की जरूरत ही नहीं रहती, आवश्यकता ही नहीं रहती। असल रूप में बोलेंगे अभी उसको प्राणवायु नहीं चाहिए तो ये शायद मर गया होगा, शायद। फिर भी उसका शरीर जीवित है, ये जीवित है साधक, तो कैसा जीवित रहता है। और इसको पतंजलि चौथा प्राणायाम बोलते हैं, मतलब पूरा नियंत्रण हो गया। प्राणायाम का मतलब प्राण वायु, प्राण शरीर, प्राण शक्ति सब पर नियंत्रण आ गया है। ये चौथा प्रकार है। इसमें क्या है? वो जीवित है, लेकिन कैसे? देखो हवा का एक नियम है, एक वायु के बाजू में दूसरा वायु आ गया, दोनों एक दूसरे में तुरंत हम घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, वो अलग नहीं रहते। तो अभी ये योगी बहुत शांति से बैठा है, वो कुछ उसका विरोध ही नहीं है। तो अंदर की जो हवा है, बाहर की हवा और फेफड़ों की हवा, इसमें व्यतिकरण हो जाता है, वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये है चौथा प्राणायाम। कुंभक की अवस्था में योगी बैठा हुआ है, उसको अभी प्राणवायु की जरूरत ही नहीं है, तो वो ऐसा बैठा है ना, तो अपने आप अभी इसका शरीर तो चालू है, अंदर प्रक्रियाएं चालू है शरीर की,
लेकिन वो हवा नहीं ले रहा है, तो अंदर कर्बद्वी प्राणवायु वायु बढ़ गया, बाहर का प्राणवायु अंदर आके उसके साथ घुल मिल जाता है। प्राणवायु प्रमाण उसका बढ़ गया, अपने आप उसका उपयोग होता रहता है, फिर कर्बद्वी प्राणवायु बढ़ जाता है। इस प्रकार ये व्यतिकरण से मनुष्य जीवित रहता है। ये समाधि जैसी ही अवस्था है। तो दीर्घ और सूक्ष्म अवस्था में शुरू में प्राणवायु अंदर रहता है और धीरे धीरे अंदर की प्रक्रियाओं के कारण वो प्राणवायु का प्रमाण कम हो जाता है और कर्बद्वी प्राणवायु ज्यादा हो जाता है। बाहर से कोई अड़चन नहीं होती, तो अंदर सीधे अंदर हवा आ जाती है और अंदर की हवा सीधी बाहर जाती है। ये सबसे अचरज की बात है। देखो पतंजलि का कितना निरीक्षण है, बहुत ही बढ़िया। कितना निरीक्षण कर रहे, योग क्या है, समाधि क्या है, प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है। अरे ये समझाने की भी एक, उसका भी एक स्तर होता है। जैसे आप एक एक सूत्र पतंजलि का पढ़ेंगे ना, और गुरुजी ने ही हमें सिखाया है, मंडली गुरुजी ने ही सिखाया है कि एक सूत्र का अभ्यास करना है तो 4, 5, 6, 10 पुस्तक सामने रखिए और हर पुस्तक के एक ही सूत्र ले लीजिए, हर पुस्तक में उसका कैसा वर्णन है और इसके आधार से समझ लीजिए। क्या है ना, पतंजलि ने क्या किया है, थोड़े में लिख कर रखा है स्थिर सुखम आसन, बस। अभी इसका अर्थ मेरी दिमाग में क्या आ गया, मैं क्या समझ गई, दूसरा क्या समझ गया, तीसरा क्या समझ गया। हर एक तत्वज्ञ, जो बड़े बड़े विचारवंत, जो विद्वान लोग हैं, वो अपनी अपनी दृष्टि से लिखते रहते हैं। पतंजलि ने क्या लिखा है देखो, मतांतर होने दीजिए, हमारी समझ में जो कुछ आता है वो कम से कम करते रहिए, तो पतंजलि आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। इसका मत क्या है, उसका मत क्या है, उस पर चर्चा मत करते बैठिए, अनुभव लीजिए, अनुभव से ही आपकी समझ में आएगा। ऐसा ये चौथा सूत्र है, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थहा, बहुत ही अचरज वाला सूत्र है। ऐसे ही बैठे रहिए तो आप पूर्ण एकाग्रता से ये समाधि के पास जा सकते हैं। इस प्राणायाम के माध्यम से दीर्घ और सूक्ष्म करिए, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आता है ना, तो बहुत आनंद होता है। फेफड़ों में बाहर से जो हवा आती है, ऐसे शांत बैठने से हवा का मिश्रण चलता ही रहता है। अभी हमारे फेफड़ों की हवा बाहर की हवा कैसे समझ लेंगे, लेकिन वायु इतना गतिशील है और एक दूसरे को संभालने वाला है। देखो बुरा गंदगी आने लगे, गंदा बास या कहीं कोई कुछ प्राणी मर जाता है तो सभी गंदगी फैलती है, लेकिन थोड़े दिन में वो चली जाती है। कहाँ जाती है वो? आप ऐसे ऐसे वायु को साफ नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे झाड़ू लेकर वो अपने आप साफ करता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यहाँ व्यतिकरण की चलती है। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, इस प्रकार ये समझना है। ये निसर्ग से ही ये रहता है। और इस प्रकार ऐसे दीर्घ और सूक्ष्म प्राणायाम करने वाले उस अवस्था के योगी को उसका श्वसन चालू रखने में मदद हो जाती है, नैसर्गिक श्वसन की। तो प्राणायाम में प्राणवायु की आवश्यकता कम हो जाती है। और ये जो प्राणायाम का अर्थ क्या है मालूम है आप? बहुत सारे विद्वान लोगों ने अलग अलग अर्थ उसके बोले हैं हमें, और वो अर्थ हम यदि हम समझ लेंगे ना प्राणायाम के अर्थ अलग अलग, तो ये बात समझ में आएगी। तो प्राणायाम शब्द के अलग अलग अर्थ है। पहला सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है सांस की जो गति है उस पर नियंत्रण करना। दूसरा क्या है, प्राण जो है हमारा अंदर की जो प्राण शक्ति है उसका सामर्थ्य बढ़ाना है। प्राणवायु के आधार से हमारे अंदर के प्राण शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाना है। और एक अर्थ है इसका कि प्राण शक्ति का संयमन करना है। अंदर की प्राण शक्ति उस पर उसका सामर्थ्य बढ़ाना है। पहले संयमन करना है और सामर्थ्य बढ़ाना है। प्राणवायु के आधार से प्रदीपिका में लिखा है
आप सिर्फ दीर्घ श्वसन करते बैठी है, आपकी सभी व्याधि दूर हो जाएगी। मतलब इतना महत्व है इस प्राण वायु को, और उस प्राणायाम के जो शब्दों के अर्थ है वो समझ लेंगे ना तो ये आपके समझ में आएगा। प्राण का संयमन करो, फिर श्वास की गति का नियंत्रण करो और प्राण शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाओ। इस प्रकार ये प्राणायाम शब्द का अर्थ है। तो पतंजलि बोलते हैं कि इस चौथे प्राणायाम से प्राणायाम का उद्दिष्ट पूरा हो जाता है। उद्दिष्ट क्या है? प्राण शक्ति पर नियंत्रण लाना है। तो ये समाधि के नजदीक गए, आप पहुंच गए हैं, प्राणवायु की आवश्यकता ही कम हो गई है। ये प्राणायाम है। प्राणवायु की आवश्यकता पर नियंत्रण करके आप उसका अंदर की प्राण शक्ति की शक्ति बढ़ाते हैं, सामर्थ्य बढ़ाते हैं। अभी ये 49, 50 और 51 सूत्र मैंने बोल दिया। अभी 52वां सूत्र मैंने बोल दिया आपको। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। हमारे शरीर में शरीर के जितने भाग हैं, हमारे शरीर के अंदर 3 ज्योति मैंने देखी है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ, मैंने देखी है इसलिए बोल रही हूँ। हमारे अंदर साक्षात ज्योत है। एक सफेद ज्योति देखी है, एक गुलाबी पिंक रंग की। अभी हिंदी में गुलाबी को क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, गुलाबी बोलते हैं शायद। तो ये उस रंग की, और तीसरी पीली ज्योत है। ये 3 ज्योति मैंने देखी है मेरे अंदर। तो ये सबको दिखाई देती है, मुझे उससे कुछ देना देना नहीं है। लेकिन उसका प्रकाश अंदर है, प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारे बातों से ढक गया है। शरीर, मन, उसके विचार, फिर जन्म जन्म के संस्कार, और उस पर यदि काजली, मतलब ऐसा उसको जो जलन होने के बाद जो काला भाग हो रहा जाता है, उसके कारण सब ढक जाता है। उसके कारण अंदर का प्रकाश दिखाई नहीं देता। जैसे दिया अंदर लगाया, दिए की कांच काली हो जाती है तो प्रकाश कांच को साफ करो। इस प्रकार प्राणायाम से हमारे बाकी सभी शरीर के भाग, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि तेज बन जाती है। तो इसके कारण प्रकाश पर होने वाला आवरण खत्म हो जाता है, वो आवरण क्षीण हो जाता है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। ततः किसके कारण? अभी ये दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम करते बैठे, फिर चतुर्थ प्राणायाम तक पहुंचे, शरीर की प्राणवायु की गरज, आवश्यकता ही कम हो गई। तो इसके कारण क्षीण हो गया प्रकाश का आवरण, प्रकाश के ऊपर का आवरण। इसलिए आपको अंदर का प्रकाश समझ में आता है। इसको क्या बोलते हैं? वो आत्मज्ञान शायद हो रहा है आपको, आत्मज्ञान हो गया आपको। प्रकाश का आवरण खत्म हो गया तो आत्मज्ञान भी मिल गया। वो आत्मा प्रकाश रूप ही है, उस पर जन्म जन्म के संस्कार है। साधना के कारण वो आवरण कम हो जाते हैं। और प्राणायाम ये मूल शक्ति है, उसके सिवा आपकी प्रगति नहीं होने वाली। फिर धारणा सुच योग्यता मनसा, 53वां सूत्र है, प्राणायाम का 5वां सूत्र है। तो मैंने उसको पहले ही स्पष्ट किया है कि इसका अर्थ क्या है। पतंजलि का प्राणायाम उन्होंने जैसे बोला वैसे यदि हम करेंगे तो बहुत ही हमारा जीवन में फायदा होगा। शायद आप चौथा प्रकार तक मत जाओ, पहले 2-3 प्रकार करेंगे, फिर भी आपका मन पूरा बदल जाता है। देखो, और एक बात है इस प्राणायाम के पीछे, जैसे हमारे क्रोध आ जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, हाँ अभी क्या फायदा, सब निकल गया। इसे लंबी लंबी उच्छ्वास हम छोड़ते रहते हैं, लंबी लंबी सांस छोड़ते रहते हैं, तो मन शांत हो जाता है। लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, मन शांत हो जाता है। यह है प्राणायाम। अभी हम जो बता रहे हैं ना आपको, तो क्या होता है ना, ये रात का सोने का समय है। इस समय ऐसे गंभीर विषयों पर व्याख्यान सुनेंगे ना तो आपको नींद आती है। अभी एक गीत गाकर मैं रुकने वाली हूँ। मैं गीत इसलिए गाना चाहती हूँ कि इस गीत से हमारा योग शास्त्र कितना अच्छा है, हम सबको इसका प्रचार करना अति आवश्यक है।
ये हमारी समझ में आएगा। एक गीत गाकर मेरे व्याख्यान का विषय मैं पूरा करना चाहती हूँ। इसका संबंध स्पष्ट रूप से प्राणायाम से नहीं है, लेकिन योग शास्त्र से है कि हमारा योग शास्त्र कितना महत्वपूर्ण है। सालों सालों से, कई वर्षों से, वेद काल से योग शास्त्र का महत्व है। इस गान में, इस गीत में यही है। पहले वाला ये गीत थोड़ा सा इसमें योग के माध्यम से और योग शास्त्र के आधार से इसमें थोड़ा सा फर्क किया है। आदरणीय मंडली गुरुजी ने ही हमें ये फर्क करके बोला है। बहुत अच्छा गीत है, उसमें योग शास्त्र का विचार डालकर हम ये गीत गा रहे हैं। एक साथ उच्चार करे, हम ऐसा व्यवहार करे, एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो योगमार्यं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। आज नहीं प्राचीन समय से योग हमारा साथी, दूर दूर तक फैलाई थी योग धर्म की ख्याति। भारत माँ के पारतंत्र में भूल गए थे योग साधना, जाग उठी है दृष्टि हमारी, शुरू करो तुम योग राधना। दिव्य कृष्ण संदेश स्मरे, हम ऐसा व्यवहार करें, एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो योगमार्यं, कृण्वन्तो विश्वमार्यं। वशिष्ठ मुनि ने हमें दिखाई जीवन की उत्कृष्ट साधना, योगेश्वर ने हमें सिखाई कर्म मुक्ति की श्रेष्ठ साधना। पतंजलि ने हमें बताई अष्ट अंग कैवल्य साधना, हठ योगी ने हमें जगाया साध्य करे आरोग्य साधना। गुंजन से अवकाश भरे, हम ऐसा व्यवहार करें, एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो योगमार्यं, कृण्वन्तो विश्वमार्यं। अखिल विश्व में बार बार हम योग ध्वजा फहराएंगे, अखिल विश्व में बार बार हम योग की गंगा ले जाएंगे। योग शास्त्र के अनुशासन से सबका जीवन स्वस्थ करे, जगती का मानव योग का आराधन और नमन करे, सबका उद्धार योग करे, हम ऐसा व्यवहार करें, एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो योगमार्यं, कृण्वन्तो विश्वमार्यं। एक साथ उच्चार करे, हम ऐसा व्यवहार करें, एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो योगमार्यं, कृण्वन्तो योगमार्यं। हरि ओम।